प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, आपको पता है सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वो प्रोडक्ट है, बराबर है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, बराबर है। तो अब ये सॉल्ट है, अरे क्या किया, क्या हुआ, चलो। When acid react with to form a salt and water, that reaction is called as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, और जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 होती है हम उसे क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू 7 है ना पक्का। इसकी कितनी होती है एसिड की, लेस देन 7, और इसकी अरे दोनों के बीच में था। अरे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो गई उसको इंक ज़्यादा, सबको हो गई, ज़्यादा हो गई उसको। पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। चलो तो अभी उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। सॉल्ट इज कलरलेस, इट हैज़ नो रंग, रंगलेस। कैसा है वो, कलरलेस है। कलर है क्या उसको, नहीं है, कलरलेस। उसके बाद एक क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम की जो अरेंजमेंट होती है, कोई भी सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारे एटम कंबाइन होने के बाद। एटम किसे बोलते हैं हम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं, बराबर है। तो ये सब कैसे, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे है, डेफिनेट रेगुलर है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो उस एटम की अरेंजमेंट कैसी है, उनकी रेगुलर है। कैसे, अभी आप देखो, आपकी लाइन चेक करो, आप कंसीडर करो सब एक एक एटम हो, और आपकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, रेगुलर है। और इरेगुलर कैसे, ये वाले बीच में की देखो, ये वाले सेंटर की देखो लाइन, देख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, इरेगुलर है। मतलब ये आता है नॉन क्रिस्टलाइन, या अमरपस भी बोलेंगे आप, ठीक है, अमरपस में आते हैं। और रेगुलर अगर अरेंजमेंट होती है तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन होता है यहाँ पे। और क्रिस्टलाइन बताया कि एटम की अरेंजमेंट रेगुलर होती है। आगे पता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, बोलो, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, आयोनिक कंपाउंड वैसे फॉर्म होता है, बराबर है। आयोनिक बॉन्ड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एक्चुअली वो मेटल नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन है। आयन कौन कौन से है, ये कैटायन, दूसरा एनायन होता है। जनरली जो कैटायन होता है, कैटायन के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, एनायन के ऊपर, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब उसके पास का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उसके पास का कम हो गया। और माइनस अगर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हम बोलेंगे, रिच स्पेसिस हम कहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा है उसके पास, रिच है। हम रिच किसे बोलते हैं, जिसके पास सब कुछ होता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम वही बोलते हैं, बराबर है। चलो, कैटायन, एनायन, ये आयनिक कंपाउंड। देखो, इट हैज नो कलर। और कैसा रहता है कंपाउंड दोस्तों, क्रिस्टलाइन। मतलब वहाँ पे एटम की अरेंजमेंट कैसी होती है, और दूसरा कैसा कंपाउंड है ये, आयोनिक। आयोनिक कौन कौन से है, मतलब क्यों कहते हैं उसे, कैटायन है, एनायन है ना, ओके। जनरली आयनिक कंपाउंड का जो ये होता है, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा बेटा, हाई होता है ना। जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होता है क्या, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑपोजिट चार्जेस। वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है
इफ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इज इट पॉसिबल? जल्दी से ब्रेक होता है? जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। वेरी गुड। उसके बाद ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? अगर 0 किसकी वैल्यू है या 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड। बराबर है। अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अगर 7 है तो बहुत होशियार हो गए। उसके बाद सॉल्टी इन टेस्ट, इट हैज सो टेस्ट है ना? खाते हो क्या? बेनिसिल खाया क्या? है रोज खाते हो? सिर्फ सोडियम खाते हो क्या? अगर सोडियम खाए तो क्या होगा? आप बता ही नहीं पाओगे मैंने सोडियम खाया है। बॉडी के अंदर वाटर है, जैसे हम सोडियम खाएंगे क्या हो जाएगा? वाटर में सोडियम ऐड करने के बाद क्या होता है बेटा? क्या होता है? इट कैचेस फायर। और क्लोरीन क्या है? गैस है, वो भी पॉइजन है, वो भी हम इनहेल नहीं कर सकते। मतलब सोडियम भी पॉइजन है, क्लोरीन भी, लेकिन NaCl तो हम हर दिन खाते हो, वो तो यूजफुल है। क्यों? केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो गया, केमिकल चेंज हो गया, इट डज नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? इट डज नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो कर दे क्या वो? नहीं। ओके, सो दिस कंपाउंड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जाना पहचाना से है क्या वो? ये कौन है? Na2CO3। Na2CO3 कौन है? सोडियम। क्या नाम है उसका? और दूसरा ये तो केमिकल नेम हो गया। दूसरा और कुछ नाम है इसका? वॉशिंग सोडा। और इसका क्या है नाम? बोलो जल्दी से बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन सा? बेकिंग सोडा। बुकिंग नहीं है, बेकिंग दूसरा नाम है उसको। हाँ, कहाँ पे यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा? पुलाव और ब्रेड में करते हैं, केक और जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हो वो। ऐसा गलत मत करो थोड़ा सा, नहीं तो बस मेहमान आ गए, मेहमान को अच्छी तरह से, मुझे ना इडली बहुत अच्छी बनानी आती है। राजेश्री तो यही ऐड करेगी सोडियम कार्बोनेट। मेहमान एक बार आ गए तो फिर से कभी नहीं आएंगे घर पे। सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया तो उनके लिए स्पेशल दाल बत्ती ले लो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, पास करते हैं, क्या हो जाएगा? अगर NaCl आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड कैसे होता है? गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि आयन होते हैं ना यहाँ पे। अगर मैंने कैथोड एनोड ले लिया, यहाँ पे कैथोड एनोड अलग होते हैं, कैटायन एनायन अलग। एनोड के ऊपर चार्ज होता है प्लस, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है माइनस। कैटायन मतलब प्लस, एनायन मतलब माइनस। अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर दी, कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? सोडियम कहाँ अट्रैक्ट होगा? कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर? कैथोड। और क्लोरीन? वेरी गुड। एनोड, एनायन अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनोड, कैथोड अट्रैक्ट टुवर्ड द कैटायन। वेरी गुड। अगर सोडियम क्लोराइड आपने वाटर में ऐड किया तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन लिखो जल्दी से, चलो बोलो मुझे। अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड करते हैं दोस्तों, वाटर पता है ना, H2O, चलो क्या हो जाएगा? जल्दी 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 बोलो, चलो क्या हो जाएगा? HOH लिखते हैं ना हम इसे। ऑर्डर कितने हैं? 2। NaCl भी कितने हैं? Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। Na प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट हो जाएगी।
कितने बन गए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस क्या क्या बचता है यहाँ पे H2 यहाँ पे Cl2 दोनों ही क्या से निकल जाए। ये क्या था H2 Cl2 ये दोनों क्या हो जाएगा वहाँ से रिलीज हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे क्योंकि वो कौन है गैस है ना H2Cl2। When salt is heated to high temperature 800 डिग्री सेल्सियस को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो मेल्ट होता है क्योंकि उसका जो क्या बोलेंगे हम जो फिजिकल स्टेट है कौन सी बेटा सॉलिड है ना तभी तो मेल्ट होगा। अगर लिक्विड होती तो क्या रहता है उसको बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना। चलो